कि आज पार्टी ने हमें फिर से एक बड़ी भूमिका दी है, हम पर भरोसा की है। हम जनता के लिए काम करेंगे, हम जनता के संतान हैं। दूसरी भूमिका आपको गोविंदपुर विधानसभा के संयोजक बनाया गया कि गोविंदपुर विधानसभा में हमारी पार्टी लड़ी जरूर है लेकिन जीती नहीं। इतिहास का हिस्सा बनने के लिए लड़ाई लड़नी पड़ती है, क्रांति लानी पड़ती है। गोविंदपुर विधानसभा में इतिहास लिखेंगे और कमल खिलाएंगे। नमस्कार, मघी आवाज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गोल्डन कुमार। नवादा जिला के मुख्य प्रवक्ता और गोविंदपुर विधानसभा के संयोजक रूप बनाए गए के प्रभाकर, आज हम इनसे बात करेंगे कि एक बार दो जिम्मेदारी जो दी गई है, आखिर विधानसभा चुनाव में कैसे इस भूमिका को निभाएंगे। सबसे पहले बधाई के हकदार आप मीडिया बंधु हैं और इसके लिए आपको और आपके श्रोताओं को मैं दिल से धन्यवाद देता हूं और आभार व्यक्त करता हूं कि आप लोगों ने मुझ जैसे साधारण कार्यकर्ता को समय दिया और आज उसी का नतीजा है कि आज पार्टी ने हमें फिर से एक बड़ी भूमिका दी है, हम पर भरोसा की है। मैं उस भरोसे पर अंतःकरण से समर्पित होकर उस भरोसे पर खरा उतरने का काम करूंगा। अब पार्टी के भूमिका में तो खड़ा उतरने का प्रयास कीजिएगा, लेकिन जो बेबाकी आपका रहा है पहले से जी, तो क्या यानी मुख्य प्रवक्ता बनने के बाद जी, क्या वो बेबाकी अब देखने को मिलेगी? आप खुद इस बात को रख रहे हैं कि हमारा स्वभाव क्या है। बिल्कुल, हम एक कार्यकर्ता हैं, हम कोई नेता नहीं है। कार्यकर्ता का धर्म होता है कि आवाम की आवाज़ों को, आभावों को सरकार तक पहुंचाना। तो जब तक हम प्रखर होकर उनकी आवाज़ को मुखर रूप नहीं देंगे तब तक हमारी भूमिका जो है वो नगण्य होगी। इसलिए हम जनता के लिए काम करेंगे, हम जनता के संतान हैं और हमारी सरकार जो आवाम के लिए जो नीति और जिस नियत से उनके लिए जो कार्य लागू की है, जो नीति बनाई है, विकास में जो एक नए आयाम गढ़ने का जो एक प्रयास है, उस प्रयास को हम जन जन तक पहुंचाएंगे। दूसरी भूमिका आपको गोविंदपुर विधानसभा के संयोजक बनाया गया है। इस पद का मतलब क्या होता है? बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं संयोजक मतलब होता क्या है। तो एक एक कार्यकर्ताओं को एक दूसरे से जोड़ना, उनके अंदर जो अगर कोई गलतफहमियां हैं एक दूसरे के अंदर, उसको दूर करना। तो हमारे ऊपर जो जिला प्रमुख हमारे संगठन के जिला अध्यक्ष होते हैं, उनके निकट हम उन बातों को रखेंगे और उनके आदेशानुसार हम क्षेत्र में संगठन में जो कमियां और कठिनाई है उनके आदेश से हम दूर करने का प्रयास करते हैं। कि गोविंदपुर विधानसभा में हमारी पार्टी लड़ी जरूर है लेकिन जीती नहीं है। एनडीए जीती है बिल्कुल, लेकिन हमारी पार्टी अकेले भी लड़ी तो नहीं जीती है। आज भी लगभग 75 सालों से जो संगठन की दुर्दशा उस क्षेत्र में है, हमारा संकल्प यही है कि उस दुर्दशा को दूर करते हुए हम सारे संगठन के लोगों का, कार्यकर्ता भाइयों का एक ही प्रण है कि अब की बार उस धरती पर जो इन्होंने 70 साल से जो वहाँ प्रतिनिधित्व विधायक बने, जनता का प्रतिनिधि बने, उन्होंने जो अपने कुकृत्य से वहाँ जो कीचड़ फैलाया है, जनता के भावनाओं को जिन्होंने तिजारत किया है, लूटा है, उस कीचड़ में संपूर्णता का, स्वच्छता का, सुंदरता का और संपूर्णता का कमल खिलाकर ही दम लेंगे। और ये इतिहास का हजारों कार्यकर्ता भाजपा और एनडीए के शामिल हैं और आप जानते हैं कि इतिहास का हिस्सा बनने के लिए लड़ाई लड़नी पड़ती है, क्रांति लानी पड़ती है। और जो इतिहास लिखता है उस इतिहास को बदलने में एक छोटी इकाई हो या बड़ी इकाई, सबकी भूमिका सामान्य होती है और इतिहास के पन्नों में सबका क्रियाकलाप और कार्य अंकित होता है। तो आज हर्षित हैं हम भाजपा और एनडीए के कार्यकर्ता कि उन्होंने
अपने भाइयों के द्वारा अपने हाथों से आने वाले भविष्य की कल्पना करने के लिए एनडीए सरकार हमें ये अधिकार दिया है। इनके लिए जिला अध्यक्ष माननीय अनिल मेहता जी का, प्रदेश अध्यक्ष जायसवाल जी का और हमारे देश के भाजपा के अध्यक्ष जेपी नड्डा साहब को, माननीय प्रधानमंत्री जी को, गृह मंत्री जी का, सारे भाई लोग आभार व्यक्त करते हैं कि इतनी बड़ी जिम्मेवारी दिए और हमें अपने संगठन का हिस्सा बनाए। इसके लिए सब आभार व्यक्त करते हैं और सब गौरवान्वित महसूस करते हैं कि अब गोविंदपुर विधानसभा में इतिहास लिखेंगे और कमल खिलाएंगे।